नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आज मीडिया के सामने साफ कर दिया कि अफजल गुरु उनका आदर्श नहीं है। अफजल को सजा देश के कानून ने दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि संविधान वीडियो नहीं है जिसे बदल दोगे। संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को नकारना है। ये कहा कि वैचारिक मतभेद हैं लेकिन मनभेद नहीं। कन्हैया कुमार के इस नए अवतार के बाद लेफ्ट उसे स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल भी करने जा रहा है, ऐसे संकेत मिल गए हैं। उधर बीजेपी ने नसीहत दी है कि कन्हैया पढ़ाई करें, पब्लिसिटी ना करें। उधर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या देशभक्ति की बहस कर बीजेपी को चुनावों में फायदा होगा? क्या कन्हैया बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का हथियार बन रहा है? इन सवालों के जवाब खंगालूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, सीपीआई की अमरजीत कौर, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, एबीवीपी के विनीत लाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जेएनयू में ये पढ़ते हैं। विजय सोनकर शास्त्री, आपको मैं 5.5-6 साल पहले ले जाना चाहूंगा। 2010 की बात है। यूपीए ने एके अरविंद केजरीवाल को जन्म दिया। क्या आज 2016 में आपने केके कन्हैया कुमार को जन्म दे दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है संदीप जी। और जो आदमी देशद्रोह का अभियुक्त है और अभी कोर्ट के अधीन मामला चल रहा है, कोर्ट ने उसको क्लीन चिट नहीं दिया है और उसके भविष्य को तय तो खुद भारत का न्याय व्यवस्था करेगी और हमें उस पर पूरा भरोसा करनी चाहिए। पर दुख तो इस बात का है वीडियो फर्जी निकल रहे हैं, आलोचना वीडियो फर्जी निकल रहे हैं। अभी 6 महीने का इंतजार करने की बात कहेंगे क्या? देशभक्ति को भुनाना है। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए 6 महीने की बातें कर रहे हैं क्या? नहीं विजय भाई। संदीप जी, जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं वो वीडियो को फर्जी, वो किसके वीडियो को और किसने फर्जी किया, घोषित किया है? अभी तो कोई वीडियो लैब तक पहुंचा ही नहीं है। कुछ लोगों ने जो कन्हैया उसका लाभ लेना चाहते हैं, एक देशद्रोही अभियुक्त का, उसके किसी वीडियो को ले जाकर के लैब में टेस्ट करा के वो क्लीन चिट दे देना चाहते हैं। कन्हैया कुमार कह रहा है अफजल गुरु मेरा आदर्श नहीं है व्यवस्था पर। वो तो साफ शब्दों में कह रहा है कि मैंने भारत विरोधी नारे नहीं लगाए, अफजल गुरु मेरा आदर्श नहीं है, मैं आजादी चाहता हूं, भारत से आजादी नहीं चाहता, भारत में आजादी चाहता हूं, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, जात पात से, गरीबी से, गुर्बत से, इनसे मैं आजादी चाहता हूं। अच्छा संदीप भाई, आप तो इतने वरिष्ठ और सूझबूझ वाले पत्रकार हैं। भारत में आजादी का क्या मतलब लिया जाए? जो भारतीय संविधान है और जिस संविधान के तहत देश की तमाम व्यवस्थाएं, चाहे संवैधानिक व्यवस्था है चाहे प्रशासनिक व्यवस्था है, ये सब चल रही हैं, तो क्या उससे उसको आजादी चाहिए क्या? क्या जेएनयू में जो प्रशासन चल रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं, क्या उससे उस व्यक्ति को आजादी चाहिए क्या? देखिए, सवाल ये नहीं है, मतलब दिक्कतें नहीं है देश में। देश में दिक्कतों पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। दिक्कतें नहीं है देश में। गरीबी मिट गई, गुर्बत मिट गई, जात पात खत्म हो गई। आप कह रहे हैं ये सारी चीजें बहुत बिल्कुल स्वर्ग में जी रहे हैं हम। क्या आप ये बात कह रहे हैं? नहीं संदीप भाई, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात को अगर 1 सेकंड अवसर दे तो आप समझ जाएंगे कि सरकार की आलोचना, प्रत्यालोचना, विरोध सरकार के कामों से होती है, उसके विचारधारा से नहीं। उस विचारधारा को जिसको जनता ने, देश की जनता ने बहुमत में ला करके बहुमत दिया है, उस विचारधारा से नहीं होनी चाहिए। आज हमारी सरकार के कामों का नहीं आलोचना ये कर रहा है, ये विचारधारा की आलोचना। और आपने ही तो बताया अभी कि लेफ्ट पार्टी इसको चुनाव में भी यूज करना चाहती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कामों के विरुद्ध या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के विरुद्ध यूज करना चाहती है? नहीं, जो लेफ्ट की आप बात कह रहे हैं, अमरजीत कौर, मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे ताज्जुब हुआ। इतने परिपक्व नेता हैं, सीताराम येचुरी महासचिव हैं सीपीएम के,
वो कहते हैं कि नहीं, जो बातें कह रहा है कन्हैया वो बहुत जरूरी है, किसी ने नहीं कही अभी तक, और हम इस्तेमाल करेंगे प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल में कन्हैया कुमार का। मतलब क्या आप वाम खेमा ये मान रहा है कि वो दरअसल मूल मुद्दों को, अगर मैं इन्हें मूल मुद्दे मानूं भी जो कन्हैया कुमार उठा रहा है, आप लोग उठा ही नहीं पाए? एक 28 साल के युवक की जरूरत पड़ी आपको। संदीप जी, मैं किसी ने क्या कहा उस पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, पर जो आपने बहस चलाई उसमें जो लंबी चौड़ी बात की गई है बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा, उस पर टिप्पणी करके ही और बात पे आऊंगी। पहला तो इन्होंने कह दिया कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी, जो भी फोरेंसिक लैब है वो पता नहीं कहाँ से हो गई, सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। पुलिस ने भी मान लिया हमें कुछ नहीं दिखा कि उसने नारे लगाए। तो अगर ये अपना पक्ष रख रहे हैं तो हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इसलिए उस सारी सिचुएशन को अभी भी गलत बयानी ये करते चले जाएं तो ये गलत बात है। दूसरी बात जो मैं कहने चाह रही हूं, इतना तोड़ा पड़ गया, इतनी कमी आ गई, अब आपको जरूरत पड़ गई कन्हैया कुमार की पश्चिम बंगाल में। ये बहुत खतरनाक जवाब दिया संदीप जी। संदीप जी, मैं आप मेरा जवाब सुन लीजिए। इन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही है। मुझे पहले, अब कोर्ट में केस है, कोर्ट डिसीजन लेगा। कोर्ट में सिर्फ जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, कोर्ट में सिर्फ मैं जो चाह रही हूं वो नहीं होगा, लेकिन सारे फैक्ट सामने आएंगे। कोर्ट का जो फैसला होगा पूरे देश को मान्य होगा। पर मैं कहना ये चाहती हूं, आपने एक सेंटेंस बोला, ये उनके कामों का विरोध नहीं कर रहे, ये विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहती हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विचारधाराएं अलग अलग होने का अधिकार है। जो आपने फ्रीडम का शब्द उठाया, तो आजादी है हमको आर्टिकल 19 के तहत, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के तहत, और हमें आजादी है यूनियंस बनाने की, हमें आजादी। अगर उससे कोई कुठाराघात करेगा तो मैं बोलूंगी मुझे चाहिए आजादी यूनियन बनाने की, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये कहना कि आजादी की कोई शब्द नहीं होना, ये बहुत डेंजरस बात है। आपने कहा जो विचारधारा को विरोध करेगा वो ही देशद्रोही है। इसका मतलब आज हम बीजेपी की विचारधारा को, आरएसएस की विचारधारा को अपोज करें वो देशद्रोह है? क्या ये और आप हमारी विचारधारा को अपोज करें तो वो देशद्रोह है? मैंने कहा है, आप ये देशद्रोह की डेफिनेशन नहीं है। और देशभक्ति सिर्फ बीजेपी ने ठेका नहीं लिया कि देशभक्ति बीजेपी का ठेका है। आप गलत कह रहे हैं। आपने भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अमरजीत कौर आपने अपनी बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे ये बताइए कि क्या कन्हैया कुमार ने वो किया जो पिछले 2 साल में विपक्ष जिसकी अगुवाई तथाकथित तौर पर आपकी पार्टी कांग्रेस करती है, आप जिन मुद्दों को सीधे सरल सटीक अंदाज में लहजे में नहीं उठा पाए, वो एक 28 साल के युवक ने कर दिया। अगर हम लहजे में नहीं उठा पाते चौधरी जी, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होती। एक सेकंड में, अरे अमरजीत जी प्लीज। बैकग्राउंड में कहा क्या नहीं कहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही। अभी प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही है। अमरजीत जी थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। अमरजीत जी, उसने प्रियंका चतुर्वेदी को स्क्रीन पर लेके आइए जी। हाँ, मैं बस चौधरी जी ये कहना चाहूंगी कि अगर हम असफल रहे होते अपनी जो भी बातें रखने में और सामने लाने में, तो आज शायद बिहार में दूसरा रिजल्ट आया होता, भारतीय जनता पार्टी जीती होती। नहीं प्रियंका, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ कि फिर बीच में टोक रहा हूँ। और मुझे प्रियंका एक मिनट बस, मैं बीच में एक बात कहना चाहूँ। अमरजीत जी टोकती हैं, फिर आप टोकते हैं। आप भी थोड़ी सहन शक्ति रखिए, पूरा सुन लीजिए, फिर आप कटाक्ष करिए, फिर आप काउंटर करिए। हाँ, मैं पूरा वक्त दूंगा, एक 10 सेकंड का। आप बोलेंगे तब आपकी परमिशन से मैं बात करूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रियंका, आप मेरी मेहमान हैं। कन्हैया कुमार कल रात को जो बोलते हैं उस पर आप ही के सहयोगी सह प्रवक्ता संजय झा ट्वीट करते हैं, कन्हैया कुमार इज नाउ लाइक द लेजेंडरी चे, अ यंग मैन हु सिंबलाइजेज अ यंग irrepressible India that believes in itself। राहुल गांधी की स्पीच के बाद तो ये नहीं कहा। कन्हैया कुमार नया आइकन मिल गया है क्या कांग्रेस को भी?
इतना अनफॉर्चुनेट है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अगर किसी की आइडियोलॉजी को अप्रिशिएट करना है, जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, और जिस तरीके से कन्हैया पे सेडिशन चार्ज लगा, और आज खुद सोनकर जी ने कहा है कि कोई भी उनकी विचारधारा से अलग बोलेगा तो वो देशद्रोही है, अगर वो कुछ भी बीजेपी के अगेंस्ट बोलेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। तो अगर वो लड़का 28 साल का लड़का सेडिशन चार्ज के अंदर में गया है और कोर्ट का वर्डिक्ट अभी कंडीशनल बेल पे जो लड़का निकला है, जिसने स्पष्ट तरीके से ये कहा है किसी तरीके का एविडेंस नहीं है, किसी तरीके का एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने को। अरे शांति रखिए, कितनी 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 इंटॉलरेंस की हद हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। सेडिशन का चार्ज लगा दिया कन्हैया पे और उसको डाल दिया जेल में। यहाँ पे दूसरे प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते। मैं चुप हो जाऊं। मैं देखिए चौधरी जी मैं ऐसे डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती जहाँ पे टोका बीच में होती रहे। मैं टोका ताकि करेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूं। वो अपनी ये बोलते रहे, आप अपना सही बोलते रहे। आपने शुरुआत में कही है, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है और आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ब्रेक जब आएगा सुनिएगा आपने क्या कहा है। आपने ये कहा है कि सरकार के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल रहा है, हमारी विचारधारा के खिलाफ बोल रहा है। आप जो भी अपनी पॉलिटिक्स चूज करते हैं, राजनीति चुनते हैं, बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप लोग, हताशा और निराशा में बोल रही हैं। विचारधारा के हिसाब आप इस तरह से नहीं बोल सकती। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, मैंने ये कहा कि मैं चुप हो जाऊं, मैं चुप हो जाती हूँ। कोर्ट वर्डिक्ट जो आया है वो बहुत स्पष्ट तरीके से आया है कि उनके पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, उनके पास कोई ऐसे विटनेस नहीं है जिन्होंने कहा है कि कन्हैया ने एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए हैं। स्पष्ट बात यह है और सही बात यह है जो सामने उभर कर आ रही है कि जो डॉक्टर वीडियोस पाए गए हैं वो उन्हीं के पार्टी मेंबर्स ने, भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के ही मेंबर्स ने उनको वायरल किया है सोशल मीडिया पे। उन्हीं के कुछ चैनल्स ने चलाए हैं इन वीडियोस को। मैं एबीवीपी के जो रजिस्टर, अगर विजिटर्स रजिस्टर जेएनयू में देखते हैं, उसी से स्पष्ट है कि एबीवीपी के न्योते में कुछ न्यूज चैनल्स वहां पे पहुंचे थे, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कितनी गहरी राजनीति थी इसके पीछे, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी इसके पीछे। तो अगर उस समय पर अगर अप्रिशिएट किया जाए तो मैं कहती हूँ उसमें क्या गलत है। हमने अपनी जो हमारी विचारधारा है हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं, हमने बिहार में की और हम आने वाले सारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में हम करेंगे और बीजेपी को धूल चटा कर आएंगे। चलिए तो देशभक्ति की बात तो अभी मैं उस पर आने वाला हूं, लेकिन एक और बात जो उठाई जा रही है और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने यह बात उठाई। विजय सोनकर जी थोड़ा शांति रखिए। जो वेंकैया नायडू ने बात कही विनीत लाल, मुझे ये एक मिनट रुकिए ना, क्या दूसरों को नहीं बोलने देंगे क्या? आप ही बोलिए आप बोलते रहिए, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं। अब सिर्फ विजय सोनकर शास्त्री को ले आइए स्क्रीन पर, ये भाषण देंगे अगले 20 मिनट। बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। ऐसे आप इतना नाराज हो जाएंगे? मैं तो 1 मिनट चाहता था। आप नहीं 20 मिनट आपके, 20 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश आप दीजिए। दो लोगों ने बोला, दोनों लोगों ने मेरे विरुद्ध मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके बोलना चाहा है। तोड़ मरोड़ कर कोई नहीं बोल रहा। चलिए, आपने कहा हमारी विचारधारा की मुखालफत कर रहा है कन्हैया। आपने कहा, आपने बिल्कुल कहा कि विचारधारा का विरोध हो रहा है। जो बात दिल में होती है वो आज जुबान पे निकल कर आई है। भारतीय जनता पार्टी मैंने ये कहा कि कामों का विरोध होना चाहिए, तो कामों का विरोध नहीं हो रहा है, विचारधारा की विरोध किया जा रहा है। तो विचारधारा का विरोध क्यों नहीं हो सकता? विचारधारा का विरोध क्यों नहीं हो सकता? यही तो सवाल उठा रही है प्रियंका और अमरजीत कौर। विचारधारा जो उसके हिसाब से करते हैं, जिस विचारधारा में यही तो सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिक्स होती है। हमारी सरकार अगर आज बहुमत पाई है तो हम कभी नहीं कहेंगे कि बीजेपी की विचारधारा से हम सहमत करना था, और आज काम कर रही है। उन कामों का कोई आलोचना करने की साहस नहीं कर रहा है। के जो लोग हैं विचारधारा की विरोध। एक मिनट विनीत। विजय सोनकर शास्त्री, इजाजत हो दूसरों से सवाल पूछ लूं अब? नहीं आप नहीं, इजाजत ले रहा हूं। इजाजत लेनी पड़ेगी आपसे, वरना आप उंगलियां उठाते रहेंगे, बीच में कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। तो इजाजत है ना, आगे बढ़ा लूं चर्चा को? तो एक बढ़ाइए आप। हाँ, विनीत लाल मुझे एक चीज समझाइए। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू कहते हैं कि छात्र है कन्हैया कुमार और छात्र रहना चाहिए, नेतागिरी ना करे, पब्लिसिटी ना करे, फिर तो एबीवीपी को भी बंद कर देते हैं। उसी की पैदाइश है वैसे वेंकैया नायडू खुद।
SFI अक्षत सेठ हमारे साथ है, उसे भी बंद कर दें, JNU-SU खत्म कर दें, डूसू खत्म कर दें? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री? उनका कहने का मतलब बिल्कुल ही अलग होगा क्या? कि इस तरीके के जो सियासी बयानबाजी वो कर रहे हैं, इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। कौन सी 9 तारीख के घटना नहीं करते 9 तारीख के घटना को विनीत लाल क्या आप- ABVP सियासत नहीं करती? सियासी घटनाक्रम की मैं ये बात कर रहा हूँ कि 9 तारीख की घटना को नहीं आप कि कृपया छात्र कर हैं, भूले छात्र नहीं। रहे छात्र तो हैं, फिर आप भी हैं, इस छात्र बात से छात्र बोला जा रहा है ABVP से कि छूट of जाएं, course, ABVP को बंद करो, स्टूडेंट लीडर वो SFI को बंद स्टूडेंट लीडर करेगा का मतलब अक्षत। ये होता है कि पहला वो काम स्टूडेंट के रूप में होना चाहिए, उसके बाद तो वो ABVP किस लिए जरूरत है? ABVP का जो अखिल भी भारतीय कार्य करता है, विद्यार्थी परिषद की क्या ABVP का जरूरत जो आ भी गई? कार्य करता है, पढ़ने लिखने उसी का से काम होना उपजे चाहिए, हैं, उसके साथ उसी साथ- से ही उसके साथ अरुण साथ- जेटली उपजे उसके हैं, साथ छात्र उसी से ही राजनीति- उपजे हैं, बिल्कुल, मैं छात्र राजनीति का वेंकैया विरोध नायडू नहीं कर रहा हूँ, छात्र राजनीति उसी से उपजे हैं, होनी रविशंकर चाहिए। प्रसाद। एक लोकतांत्रिक समाज में छात्र राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वो होना ही चाहिए। तो क्या बता रहे हैं संसदीय कार्य उसके मंत्री? एवज में 9 तारीख का जो भी JNU में घटनाक्रम हुआ, उसको आप ये वैचारिक मतभेद जो बोल रहे हैं, अक्षत उसको मुझे ये समझ कहा नहीं जा आया। सकता। तो 9 मतलब तारीख SFI को बंद जो करो। जो 9 तारीख को जो अफजल अक्षत गुरु के को बोलने सपोर्ट देंगे में- कि नहीं? जो अफजल गुरु के सपोर्ट में नारे लगाए जा रहे हैं, जो उसको प्रोटेक्ट सबको करने की बात आज- की जा आज रही है, सबको- उसको हम वैचारिक कोई मतभेद नहीं कर वायरस सकते हैं। वायरस चलने लगा है यहाँ पर कि दूसरे को नहीं बोलने देना है। नहीं, आप समय बोलते दीजिए, रहिए, आप बोलते समय रहिए दीजिए ना। ये तो नहीं नहीं बोलिए, ABVP अपना बोलिए। दिखा रहे हैं, अपने सीनियर को फॉलो कर रहे हैं लाल साहब। हाँ, कोई वो सीनियर फॉलो नहीं होता है, आप अपने सीनियर्स को फॉलो करते होंगे, ठीक है ना। अक्षत सेठ तो SFI को डिसबैंड कर हम देना तो बिल्कुल चाहिए, करते हैं और जो बहुत- सोच है बहुत उसके हिसाब से गाइड करते हैं। डिसबैंड करें। क्या कर रहे हो आप? स्टूडेंट फेडरेशन चलाने का क्या मतलब? छात्र छात्र रहो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, राजनीति में क्यों आते हो? और कुछ चैनल्स को एंट्री नहीं देते हैं, उनको स्पेशल एंट्री नहीं देते, उनको स्पेशल। हेलो हाँ बोलिए। हेलो जी, मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि आज जो वेंकैया नायडू ने जो बयान दिया, मतलब वो हास्यास्पद जरूर हो सकता है और भाजपा के जो नेताओं ने इस बीच में काफी हास्यास्पद बयान दिए हैं, लेकिन ये मतलब आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं था। बड़ी मजेदार बात है कि एक तरह का राजनीति का दर्शन जो यहाँ पे ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब अपने ABVP के इतिहास को बड़ी आसानी से भुला देते हैं। और अरुण जेटली जो मतलब डूसू के चुने हुए प्रेसिडेंट थे, वो इनके सरकार में मंत्री हैं और उसके बावजूद मतलब जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। लेकिन ये जो टोटलिटेरियन आइडिया है, ये जो मतलब सिर्फ अपनी विचारधारा थोपने का आइडिया है, ये नया नहीं है। और इस समय क्या है कि इन ताकतों का जो केंद्रीय सत्ता में दखल है, वो उस विचारधारा का नहीं नहीं, अब ये विचारधारा की जब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो ना आप अक्षत, जब कन्हैया कुमार ये बताने लगता है मेरा परिवार तो सिर्फ 3,000 रुपए प्रति महीने कमाता है, उसी में गुजर बसर करता है, तो उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये भाषणबाजी और ये सियासत करना, ये कितना शोभा देता है? वो अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने भाई का क्या सहयोग दे रहे हैं? 3,000 रुपए की कमाई है और आप करने चले राजनीति, आदर से पूछना चाहता हूं। करने चले राजनीति। इसलिए आए थे आप JNU राजनीति करने आए थे, अपना भविष्य संवारने आए थे? देखिए ऐसा है, आप मतलब मेरा कहा आप मत मानिए, आप भगत सिंह का लिखा हुआ पढ़ लीजिए। क्या? उन्होंने ये बात साफ साफ तौर पे भगत लिखी कि विद्यार्थी का जो लक्ष्य है, उस भारत में पैदा हुए जो अंग्रेजों का गुलाम था। आप और कन्हैया कुमार जिस भारत में पैदा हुए वो आजाद भारत है। आज भी काले अंग्रेज इस देश पे काबिज है, आज काले अंग्रेज इस देश पे काबिज है। हाँ, भारत गुलाम है जब तक RSS, हाँ भारत गुलाम है जब तक RSS जैसी सत्ता इस देश के अंदर रहेगी, तब तक इस देश तो मतलब 2014 से पहले भारत आजाद था। जो सिंगूर और नंदी तो मतलब 2014 से पहले भारत आजाद था। जो आज तक चाइना और रशिया का समर्थन करते रहा भारत के विरोध में, वो बहुत अच्छा संगठन रहा ना। क्या दिया इस देश ऐसा को? मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन 10 साल तक तो सिंगूर और नंदीग्राम हमने करवाया था ना, RSS ने करवाया था वहाँ पे। करप्शन, कोलगेट, RSS ने गुजरात जरूर करवाया था। हाँ, गुजरात में कौन करवाया था? कौन करवाया था ये बताओ ना। लड़ाई में सारे वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ना, 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चल तो रहा ये है। कहीं ना कहीं बात घूमकर आ रही है देशद्रोह और देश प्रेम पर, और ये देशद्रोह या उसका पलटकर कहूं देशभक्ति, क्या अब उसके सहारे चुनावी नैया अपनी पार लगाने के मूड में दिख रही है बीजेपी? वैसे आज की एक दिलचस्प खबर, आपको दिलचस्प लगी हो या ना लगी हो, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। अब जबकि देशभक्ति राजनीति के केंद्र में आ गई है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार का अभी ऐलान हुआ, और वो पुरस्कार किसे मिलता है? जिसने पूर्व पश्चिम
क्रांति, शहीद भगत सिंह जैसी फिल्में बनाई, यानी कि मनोज कुमार इस माहौल में याद आए।